हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम बहुत ही महत्वपूर्ण आज प्रश्न लेके आए हैं हिंदी के, जो कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य का पहला पाठ है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा। तो उनके आज हम 24 प्रश्न लेके आए हैं। कल बाकी 20-25 प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आप भी साथ में अपने रफ कॉपी में निशान लगाते रहें। आपके भी चॉइस में कितने सही हुई है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1914 में ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1917 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा 1914 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, नमक का दारोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? ए यथार्थवादी, ब सिद्धांतवादी, स आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और द ऐतिहासिक? तो इनमें से सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। प्रश्न संख्या 3, नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? ए प्रेमचंद, ब पंडित अलोपीदीन, स पंडित बंशीधर के पिता, द पंडित बंशीधर? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित बंशीधर। प्रश्न संख्या 4, पोबारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए मौज होना, ब भयभीत होना, स काम की व्यस्तता, द रिश्वत लेना? तो 4 नंबर का सही उत्तर होगा मौज होना। प्रश्न संख्या 5, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए दरोगा, ब मुख्तार, स सदावर्ती, द बरकंताजी? तो इसका सही उत्तर होगा बरकंताजी। 6, नमक का दरोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद के मानसरोवर कहानी संग्रह के किस भाग में प्रकाशित हुई? ए भाग 1 में, ब भाग 2 में, स भाग 7 में और द भाग 8 में? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का भाग 8 में। प्रश्न संख्या 7, मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ, किसका कथन है? यह नमक का दरोगा कहानी में यह कथन किसका है? ए पंडित बंशीधर का, पंडित अलोपीदीन का, पंडित बंशीधर के पिता का और सिपाही जमालदार बदलू सिंह का? तो 7 का सही आंसर होगा स पंडित बंशीधर के पिता का। प्रश्न संख्या 8, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों कहा है? ए लड़कियां जल्दी बड़ी होती है, लड़कियों को अबला समझा जाता है, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है, और द लड़कियां भोली भाली होती है? तो संख्या 8 का सही उत्तर होगा स लड़कियां समाज में बोझ समझा जाता है, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है। प्रश्न संख्या 9, पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा है? यह पीछे परीक्षा में पूछा भी गया था। यह सभी प्रश्न जो कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक हिंदी अनिवार्य का पाठ प्रथम से लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड KVS सभी में ये पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ए मासिक वेतन हर दिन मिलता है, जिससे जल्दी खर्च नहीं होता। मासिक वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है और जल्दी ही खर्च हो जाता है। स मासिक वेतन दैनिक
वेतन की से दुगना मिलता है और मासिक वेतन दैनिक वेतन से कम मिलता है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ब, मासिक वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है और जल्दी ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, पंडित बंशीधर के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा? ए, ओहदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है। ओहदे से काम करने में कोई फ़र्क नहीं हो पड़ता। ओहदे से वेतन निश्चित नहीं होता। या फिर द है, ओहदे से ही समाज में प्रतिष्ठा होती है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ओहदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता के इस कथन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या ए, गर्ज वाले आदमी के साथ सरलता से पेश आना चाहिए। ब, गर्ज वाले आदमी की तुरंत मदद करनी चाहिए। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ हैं और गर्ज वाले आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा स, गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ हैं। प्रश्न संख्या 12, इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन संख्या ए, पंडित बंशीधर के लिए। ब, पंडित बंशीधर के पिता के लिए। स, पंडित लोप्योदीन के लिए और द, जमादार बदलू सिंह के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, पंडित बंशीधर के लिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शन और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इस कथन का मुख्य अर्थ क्या है? ए, पंडित लोप्योदीन पूरे इलाके में रोब था। ब, पंडित बंशीधर के जान पहचान के लोग खूब थे। स, पंडित बंशीधर के जान पहचान का कोई खास व्यक्ति नहीं था और पंडित लोप्योदीन की न्याय की अच्छी जान पहचान थी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित बंशीधर की जान पहचान का कोई खास व्यक्ति नहीं था। प्रश्न संख्या 14, फूल न समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, ब, बहुत डर जाना। स, बहुत खुश होना और द, बहुत उदास हो जाना। तो सही उत्तर होगा श, बहुत खुश होना। प्रश्न संख्या 15, महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या ए, पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से आस पड़ोस के लोगों की ईर्ष्या करने लगे। ब, पंडित लोप्योदीन की गिरफ्तारी से महाजनों ने अवैध व्यापार करना बंद कर दिया। स, पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाले जाने से पंडित लोप्योदीन के पक्ष में महाजन लोग शांत हो गए। और द, पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था कि अब पंडित बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देंगे। तो उसका सही उत्तर होगा द, पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था कि अब पंडित बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देंगे। प्रश्न संख्या 16, कलावार का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? ए, घास काटकर जीवन निर्वाह करने वाला। ब, शराब बनाने व बेचने का काम करने वाला। द, चूड़ियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला और द, पानी से
नीच निकालकर बेचने वाला। द पानी से चीज़ निकालकर बेचने वाला। तो 16 का सही आंसर होगा ब शराब बनाने एवं बेचने का काम करने वाला। प्रश्न संख्या 17 पंडित अलाउद्दीन कौन थे? ए नमक का दरोगा, ब प्रतिष्ठित वकील, द दातागंज के ठाकुर और द दातागंज के जमींदार। तो 17 का आंसर द दातागंज के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 18 नमक का दारोगा पद के लिए लोग इतने आकर्षित क्यों थे? क्योंकि यह सबसे ऊंचा पद माना जाता था, इस पद के लिए सबसे अधिक वेतन मिलता था, ब और के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी, और द इस पद में सबसे कम काम करना पड़ता था। तो 18 का सही आंसर होगा स यानी वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी। प्रश्न संख्या 19 पंडित अलाउद्दीन किस गांव से थे? रामगंज, ब रामगढ़, स दातागंज और द दारागंज। तो इसका 19 का सही आंसर होगा स दातागंज। पंडित अलाउद्दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था क्योंकि। प्रश्न संख्या 20 पंडित अलाउद्दीन बहुत धनवान व्यक्ति थे, ब पंडित अलाउद्दीन बहुत बड़े व्यापारी थे, स पंडित अलाउद्दीन के पास धन वर्षा का यंत्र था, और द पंडित अलाउद्दीन मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। तो 20 का सही आंसर होगा द यानी पंडित अलाउद्दीन मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियों में क्या भरा था? करदे नमक, ब अवैध नमक, स अवैध बजरी, द लूट का धन। तो 21 का सही आंसर होगा ब अवैध नमक। प्रश्न संख्या 22 सदाव्रत का क्या अर्थ है? हमेशा उपवास करना, ब हमेशा व्यापार में मुनाफा, स हमेशा अन्न बांटने का व्रत, और द हमेशा रिश्वत से काम निकालना। तो 22 का सही आंसर कौन सा होगा? स यानी हमेशा अन्न बांटने का व्रत। प्रश्न संख्या 23 हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। यह कथन किसने व किसको कहे थे? ऑप्शन संख्या पंडित अलाउद्दीन ने पंडित बंशीधर को, ब पंडित बंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन से, स पंडित बंशीधर के पिता ने पंडित बंशीधर से, और द पंडित बंशीधर ने जमालदार बदलू सिंह को। तो सही आंसर प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन संख्या पंडित अलाउद्दीन ने पंडित बंशीधर से। प्रश्न संख्या 24 आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आप इस घाट से देवता को भेंट न चढ़ावें। इस कथन में भेंट से क्या तात्पर्य है? पुष्प की माला, ब नमक, स रिश्वत और मिठाई, द। तो इनका सही आंसर होगा 24 का स रिश्वत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक के प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।